हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ जो हमारे COP27 रिलेटेड। ओके, तो जैसे आप सबको पता है कि COP27 अभी अभी कंक्लूड हुआ है हमारा। ये कहाँ पे हो रहा था? इजिप्ट में हो रहा था। ओके, सेमेसेक जो एक सिटी का नाम है वहां पे हो रहा था। ओके, ये COP27 ये कहां से निकल के आया है? आपका UNFCCC से निकल के आया है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली क्यों होता है? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसलिए होता है क्योंकि हम यहां पे जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो UNFCCC के मेंबर कंट्रीज है, यहां पे वो मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि हाउ दे विल डील विद द क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए बनता है। तो यहां पे इंडिया का कुछ इनिशिएटिव था, इंडिया का कुछ प्रस्ताव था। तो यहां पे हम इंडिया के रिलेटेड पढ़ेंगे। यहां पे मैं इंडिया के रिलेटेड आपको बताऊंगा कि इंडिया रोड टू नेट जीरो। अब ये नेट जीरो क्या है, नेट जीरो एमिशन क्या है, इसके रिलेटेड यहां पे मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जैसे देख पा रहे होंगे, इंडिया रोड टू नेट जीरो मतलब जो COP27 हुआ था, एट COP27 इंडिया अनाउंस किया उसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी था। क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या था? लो एमिशन पाथवे टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070। ओके, तो 2070 तक हमने क्या डिसाइड किया कि हमें अभी कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है, मतलब जीरो एमिशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो कार्बन कंटेंट की मात्रा है एटमॉस्फेयर में, उसको हमें रिड्यूस करने की बात हुआ है और हमें एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है। कब तक? 2070 तक, 2070 तक बनना है। तो इसमें कुछ की माइलस्टोन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसे हमें देखना है। तो की माइलस्टोन क्या है? देखो, की माइलस्टोन में अगर आप देखोगे तो हमने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है 2021 में। 2021 में एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था, जहां पे हम इंडिया को क्या बनाना चाह रहे थे? ग्रीन हाइड्रोजन हब, ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाएगा। ओके, उसके बाद यहां पे बोला गया था कि 2032 तक, मतलब 2032 तक हमें एटलीस्ट हमारा थ्री फोल्ड इंक्रीज होना चाहिए हमारे न्यूक्लियर कैपेसिटी में। न्यूक्लियर कैपेसिटी में 3 फोल्ड इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद और टारगेट क्या है? हमने ये डिसाइड किया है कि अचीविंग एन इथानॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20%। जो इथानॉल ब्लेंडिंग टारगेट हमें अचीव करना है 20% 2025 तक। अब ये सब इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम में। उसके साथ साथ यहां पे हमने ये डिसाइड किया है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे और हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। ओके, उसके बाद एक क्लाइमेट फाइनेंस क्रिएट करेंगे। इंक्रीज करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस को इंक्रीज करेंगे, जो कि कौन देगा? जो कि प्रोवाइडेड बाय द डेवलप्ड नेशन। यहां पे जितने भी डेवलप्ड नेशन होंगे वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमने क्लाइमेट फाइनेंस को इंक्रीज करने का बात किया है। उसके साथ साथ जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट से जो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी था, कौन सा स्ट्रेटेजी था? कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री बिलो सेल्सियस रखना है। ओके, एंड एम्बियसली 1.5 डिग्री सेल्सियस को बाय सेंचुरी एंड। तो 1.52 डिग्री सेल्सियस के जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने डिसाइड किया था, उसको अभी भी बरकरार रखना है हमें। ये हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। अब यहां पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये कौन है? ये हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, जो कि COP27 समिट में गए थे मंडे में। ओके, तो आई थिंक यहां तक आपको पूरा एक समराइज मिल गया होगा कि इंडिया का नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो एमिशन क्या है। कि यहां पे हमें कार्बन जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में, उसको हमें बैलेंस रखना है और 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल कंट्रीज बनना है। और यहां पे हमें मदद कौन करेगा? देखो, जितने भी डेवलप कंट्रीज है, दे विल सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस। पैसा देके वो सपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ यहां पे हमने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन को बनाने का सेटअप किया। उसके साथ साथ हम अपना न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाने का बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम अपना इथानॉल ब्लेंडिंग टारगेट को बढ़ाने का बात कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने का बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने क्लाइमेट फाइनेंस को सेटअप करने का बात की है, जहां पे डेवलप कंट्रीज हेल्प करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। उसके बाद जो पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस का जो बात हो रहा था, वो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, इसे हमें बरकरार रखना है। ओके,
तो ये था रिलेटेड टू COP 27। इसी तरह के और भी वीडियोस में आप सभी के साथ लेके आऊंगा, बस आपको बने रहना है हमारे साथ, मेरे साथ जुड़े रहना है। एंड डेफिनेटली जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, पेपर 1 रिलेटेड मैं आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करते रहूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।